अगर आपने ये चिकन इस तरीके से बनाया तो मेरी गारंटी है कि आपको ये चिकन महीने में कम से कम 3 से 4 बार बनाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि बनेगा ही इतना टेस्टी ये। और साथ में ही घर वालों की फरमाइश होगी कि हर बार ही आपसे मांगेंगे, हर बार ही आपसे इस चिकन की फरमाइश कर देंगी। उन्हीं सब मसालों से जो हमारे घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैंने बनाया है ये ग्रेवी वाला चिकन। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, इतनी दानेदार, और सब चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं। चिकन तो हम सभी बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा भी बन जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको ये चिकन बना के सर्व कर सकते हैं, अगर वो नॉनवेज लवर हैं तो। अगर आपको भी नॉनवेज पसंद है तो ये चिकन की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने ये कुछ अलग तरीके से बनाया है। इसे मैंने बनाया है हल्का सा रोस्ट करके, गैस पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। इसी तरीके से देखिए, मैं आपको शुरू में ही थोड़ा सा दिखा देती हूँ। प्याज और टमाटर और चिकन इसी तरीके से हमें इसको रोस्ट करना है। अगर आप इस तरीके से रोस्ट नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ही बता दूंगी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। और शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिए हैं ये प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हैं स्वीट कॉर्न। और मैंने यहाँ पर गरम मसाले लिए हैं, इसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स है, बड़ी इलायची है और हरी इलायची है। चिकन को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था और इसमें हल्का सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है रेड फूड कलर, और आधा नींबू का रस मैं इसमें डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना पड़ेगा गैस पर ही। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप प्याज टमाटर को रोस्ट कर लीजिएगा, यानी कि प्याज टमाटर को गैस पे भून लीजिएगा। जिस तरीके से हम टमाटर को भूनते हैं ना, हल्का सा ऑयल लगा करके, बस वैसे ही भून लीजिएगा। तो क्या होगा कि उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। मुझे बनाना था इसको इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे देखी पर सीख कबाब स्टिक ली है। ये ओवन में ही मिलती है, मेरे पास ओवन है तो ये मुझे इसमें मिली थी। और मैंने ना इस तरीके से इसको लगा दिया है, ये देखिए। अब हर घर में ये स्टिक नहीं होती है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप ना प्याज और टमाटर को हल्का सा गैस पे रख के भून लीजिएगा। जिस तरीके से हम बैगन को भूनते हैं ना ऑयल लगा के, उसी तरीके से हमें टमाटर में हल्का सा ऑयल लगा के इसको भून लेना है। तो उस तरीके से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसाले में। और चिकन को भी आप किसी जाली पर रख करके इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, या फिर चिमटे से पकड़ के रोस्ट कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन हल्का सा रोस्ट इससे हमें करना है, जिससे कि हमारे ना ग्रेवी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एकदम रोस्टेड जैसा चिकन बनता है ना, वैसे ही टेस्ट इसके अंदर आने वाला है। तो इसमें पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया है रिंग वाली प्याज, इस तरीके से कट कर दी थी, और टमाटर इसके बीच में ही हमें ऐड कर देने हैं। इससे क्या होगा, टमाटर प्याज तो भुनेंगे ही भुनेंगे, संग में चिकन भी रोस्ट हो जाएगा। तो तीनों ही चीज़ों में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा रोस्टेड वाला। जिस तरीके से हम चिकन को रोस्ट करते हैं ना, तंदूर में लगाते हैं, बस वैसा ही इसके अंदर फ्लेवर आने वाला है। तो आपने देखा था मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नींबू का रस और हल्का सा रेड फूड कलर डाला है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया है और इसको मैंने पकड़ा दिया था अपने हस्बैंड को। तो ये देखिए उन्होंने पकड़ रखा है इसे, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, ये थोड़ा भारी हो गया था। ये स्टिक जो है, ये जो सीख कबाब स्टिक है, थोड़ी भारी हो गई थी, इसलिए ना काफ़ी सारे पीस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे ना, इसलिए। तो उन्होंने ही पकड़ के इसको रोस्ट किया है और हल्का हल्का से इसको घुमाते गए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने अभी थोड़ा सा मीडियम करा हुआ है। और जब इस तरीके से भून जाएगा ना, अच्छे तरीके से स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा, हल्का सा ये भून जाएगा तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में मैंने आपके संग में एक चिकन की रेसिपी शेयर करी है, और जो बाकी की रेसिपी है चिकन की, उन सबको मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो बस सारे पीस हमें इसी तरीके से रोस्ट कर लेने हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो इतना रोस्ट हो गया था, सेकंड बैच मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। अब संग में हमारे दोनों ही काम हो गए हैं, प्याज और टमाटर भी रोस्ट हो गए हैं, चिकन भी रोस्ट हो गया है। तो प्याज टमाटर को क्या करूँगी, मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी। देखिए अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज ना रोस्ट हो चुके हैं। तो क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है ना, इसलिए हमें इसको पीसना पड़ेगा। तो इसके संग में ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ धनिया और पुदीना, दोनों ही चीज़ मैंने संग में डाल दी है, पुदीना भी धनिया भी है। और 2 पीस डाल दिए मैंने अदरक के, थोड़े से लहसुन डाल दिए हैं, और काफ़ी अच्छे से फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्वीट कॉर्न। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप इसकी जगह क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी आगे। तो इसलिए मेरी फुल वीडियो में बने रहिएगा और फुल वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को। तो इसको हमें ना ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए अच्छे से पिस चुका है ये। तो हमें इसको बनाना है सरसों के तेल में। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब बारी आती है साबुत गरम मसाले डालने की। तो अब हमें साबुत गरम मसाले डाल देने हैं। मैंने यहाँ पे तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और चिली फ्लेक्स सभी चीज़ें डाल दी हैं। तो इसको डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है, वरना बहुत जल्दी ही जल जाते हैं।
और जैसे हल्का सा ये फ्राई हो जाएंगे ना गरम मसाले, फिर हमें यहाँ पर डाल देने हैं वो प्याज, लहसुन, अदरक सभी चीज़ का पेस्ट जो हमने बनाया था ना, बस वो डाल के हमें यहाँ पर इनको अच्छे से भून लेना है जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट ना कर दे। और एक बार फिर से आपको मैं याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और देखिए यहाँ पे ये भुन चुका है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है चिकन मसाला, अगर ये नहीं है तो मटन मसाला भी ले सकते हैं, और धनिया पाउडर लिया है। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या तो चिकन मसाला या फिर मटन मसाला, दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा। अगर मटन मसाला है तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा, क्योंकि चिकन मसाला तो हम डालते ही रहते हैं, एक बार ये मटन मसाला डाल के देखिएगा। और देखिए ग्रेवी अच्छे तरीके से भुन चुकी है, काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनी है। मैंने आपसे कहा था कि हमें दूसरी चीज़ क्या ऐड करनी है, अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आपको मक्के का आटा, अगर वो नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन ऐड कर सकते हैं अभी इसी जगह पर। दोनों ही चीज़ में से कुछ भी ऐड कर लीजिएगा, मक्के का आटा नहीं है तो बेसन ऐड कर दीजिएगा, उससे ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी थिक बनती है, खुशबू भी आती है बेसन की। 2 चम्मच ही बेसन हमें इसके अंदर डालना है। तो अब देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, सभी कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब डाल देते हैं चिकन, और चिकन डाल के हमें सब मसालों के अंदर इसको मिक्स कर देना है। और पानी आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जितना पानी आप डालना चाहें, जितनी ग्रेवी आप इसके अंदर रखना चाहते हैं। 20 से 25 मिनट में ही ये बन जाएगा। पहले मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, ये देखिए, क्योंकि ग्रेवी वाला बनता है, ये हल्की सी ग्रेवी होती है इसके अंदर। और आप इसे चाहे रोटी के संग, पराठे के संग, नान के संग, चावलों के संग, जिसके संग भी खाना चाहें उसके संग खा सकते हैं, क्योंकि बनता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और कई रेसिपी आपके संग शेयर कर चुकी हूँ मैं चिकन की। और हाल फिलहाल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर करी है, जो मैंने मैरिनेट करके बनाई है। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप उसको देख करके भी बना सकते हैं। लेकिन आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ढक के रख देते हैं इसको, 20-25 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। और देखिए खोल के देखा है, अच्छे से ये गल चुका है, ग्रेवी जो थी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है, ग्रेवी बन चुकी है। इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ बनने के बाद ये 2 चम्मच देसी घी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है, बनने के बाद ये डालिएगा। और थोड़ा सा मैं इसको ढक के रख देती हूँ, जिससे ये काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए ठंडा करने के बाद मैंने इसको निकाला है, और बारी आती है इसको सर्व करने की। अब फटाफट से आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाइएगा। अगर आपके पास सीख कबाब स्टिक नहीं है तो गैस पे रोस्ट कर लीजिएगा, लेकिन प्याज टमाटर को रोस्ट करके ही डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ग्रेवी के अंदर। और अगर आप इसमें और अच्छा फ्लेवर चाहते हैं, स्मोकी फ्लेवर, तो आप इसके अंदर एक कच्चे कोले का तड़का भी दे सकते हैं। यानी कच्चे कोले को रखिए कटोरे के अंदर, उस पर हल्का सा देसी घी डालिएगा और ढक के रख दीजिएगा। उसका जो धुआं निकलता है ना, उसी से काफ़ी अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, और बिल्कुल वही टेस्ट इसके अंदर आया है जैसे कि मैंने बताया था। मैंने इसको रोस्ट करके बनाया है ना, इसलिए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने ये रोस्ट करा हुआ चिकन है उसको ग्रेवी में डाल दिया है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।